हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे स्वस्थ होंगे और लास्ट टाइम जो आपको काम दिया गया था, जो फर्स्ट चैप्टर आपको करवाया गया था, वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से आता है तो आज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फर्स्ट चैप्टर में कोई डाउट है तो आप उसको दोबारा पढ़ें, फिर इस चैप्टर पे आएँ। आप मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन बच्चों से जिनका फर्स्ट चैप्टर थोड़ा बहुत डाउट में है, आप उसको दोबारा पढ़ें, तब आप ये समझ पाएंगे। लेकिन जिनका फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही आसान दिन आपके लिए होगा, बहुत ही अच्छा दिन आपके लिए होगा। तो फर्स्ट चैप्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके यहाँ पर यूज होंगे। फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा, उसके अंदर हमने स्टडी की थी इलेक्ट्रिक चार्ज की, और यहाँ पर हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और फर्स्ट का नाम क्या था बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। यहाँ पर हम आपको समझाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। वहाँ पर आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि अपना पेन कॉपी आप निकाल लें, क्योंकि जल्दी ही हम ये सेकंड जो पार्ट है, सेकंड जो चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। एक सिंपल सी एनालॉजी, एक एग्जांपल आपको लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग में ही, ताकि इसका जो कंसेप्ट है आपको वो समझ में आ जाए। देखिए एक मिनट के लिए, हमने इस फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 पॉइंट चार्ज लिए हैं। यहाँ पर दोनों सोर्स चार्ज हैं ये, और यहाँ पर हमने एक तो लिया है सोर्स चार्ज और एक लिया है टेस्ट चार्ज। पता होगा आपको टेस्ट चार्ज के बारे में, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्मॉल होता है एज कंपैरिजन टू सोर्स चार्ज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। देखिए वो ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है बताइएगा, ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है, पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज है। ये देखिए इधर, ये चार्ज इसके रीजन में लेके आए या ये इसके रीजन में लेके आए, इस चार्ज पार्टिकल को इसके पास लेके आए या इसको इसके पास लेके आए, क्या हो सकता है बताइए, बोलिएगा। या तो क्या होगी, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी, या इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्सन होगी। अट्रैक्शन कब होती है, जब दोनों डिफरेंट नेचर के हों। रिपल्सन कब होती है, जब दोनों सेम नेचर के हों। तो इनके बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकती है या रिपल्सिव फोर्स हो सकती है। अब ये बताएं मेरे को कि ये जो अट्रैक्शन होगी, ये जो रिपल्सन होगी, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में होगी या उससे बाहर भी होगी, बताओ। वो जो अट्रैक्शन होगी, वो जो रिपल्सन होगी, वो किसी पर्टिकुलर रीजन में होगी, उस रीजन से बाहर ना तो अट्रैक्शन होगी ना रिपल्सन होगी। अब मैं एक बताऊं बात आपको, ये मैग्नेट है, सभी ने देखा होगा मैग्नेट, कितने पोल होते हैं, 2, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये एक आपके पास आयरन रोड है, लोहे की छड़ है, इसके पास लेके जाओगे तो क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी। अब ये जो आयरन रोड है, मान लीजिए यहाँ पर है, बहुत दूर है, तो ना तो इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन, ना कोई रिपल्सन वगैरह कुछ नहीं होगा इनके बीच में। इनके बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होगी, तो इसको पास लेके आएंगे तभी तो अट्रैक्ट करेगा उसको। तो वही बात यहाँ पर है कि चार्ज पार्टिकल के पास अगर आप सेकेंड पार्टिकल लेके आओगे तो किसी पर्टिकुलर रीजन में या तो क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, या क्या होगी, रिपल्सन होगी। उस पर्टिकुलर रीजन को, उस पर्टिकुलर स्पेस को हम क्या बोलते हैं, उसकी फील्ड बोलते हैं। तो याद रखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा क्या होती है, ड्यू टू ए सिंगल चार्ज पार्टिकल होती है। ड्यू टू 2 चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। फिर आपके माइंड में ये बात आएगी कि अगर ड्यू टू 2 चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो ये फिर हम क्यों लेके आए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज होती है तो सेकेंड चार्ज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। अब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा हो ही ना क्लास के अंदर, जैसे आजकल चल रहा ऑनलाइन में, अगर कोई बच्चा क्लास के अंदर हो ही ना तो पता क्या लगे कि मेरी फील्ड कहाँ तक है, कि उस बच्चे को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर उस बच्चे को सुनाई दे रहा है, लास्ट वाले बच्चे को, इसका मतलब मेरी फील्ड वहाँ तक है। अगर सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब फील्ड वहाँ तक नहीं है। तो जब तक सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जब तक सेकंड चार्ज पार्टिकल नहीं होगा, हम इसकी फील्ड का एस्टिमेट नहीं लगा पाएंगे। तो सेकंड चार्ज पार्टिकल क्यों लेते हैं बताइए, ताकि फर्स्ट की जो फील्ड बनी हुई है उस फील्ड को एस्टिमेट करने के लिए, उस फील्ड का पता लगाने के लिए हम क्या लेंगे, सेकंड चार्ज लेंगे।
एक चीज़ और यहाँ पर नोट कीजिए, फर्स्ट पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। सेकंड चार्ज क्यों लिया गया है, उसकी फील्ड का एस्टीमेट लगाने के लिए, कहाँ तक उसकी फील्ड है। जब तक सेकंड चार्ज हमारे पास नहीं होगा हम उसकी फील्ड का एस्टीमेट नहीं लगा पाएंगे। वन मोर थिंग, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखिए एक मिनट के लिए, ये जो चार्ज हमने लिया है क्यू, ये क्या है बताइए, आपके पास सोर्स चार्ज है, यानी कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड लगभग सेम है। तो क्या हो सकता है, देखिए इधर ये अगर इसके रीजन में आएगा, अगर ये इसके रीजन में आएगा तो इसकी फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा वो। अगर ये पार्टिकल इसके रीजन, वो बात ठीक है कि सेकंड चार्ज तो हमें लेना ही पड़ेगा ताकि उसकी फील्ड का हम पता लगा सकें, लेकिन जो सेकंड चार्ज अगर सेम स्ट्रेंथ का होगा तो इसकी फील्ड को वो क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। यानी कि हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे फोर्स की। अगर फील्ड डिस्टर्ब होती है तो फील्ड नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर क्यू नॉट की, तो व्हाट इज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज। इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो वैल्यू है, वो इसके कंपैरिजन में क्या होती है, स्मॉल होती है। अगर ये इसके रीजन में आएगा तो इसकी फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो बताइए, प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्निफिकेंट करने के लिए, प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम किसको प्रीफर करेंगे, एक सोर्स चार्ज को या फिर एक टेस्ट चार्ज को। बताएं सारे, हम किसको करेंगे प्रीफर, टेस्ट चार्ज को करेंगे, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, काफ़ी स्मॉल होता है। अगर इसके रीजन में आ भी जाएगा तो इसकी फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम ये लेंगे तो ये क्या कर देगा, इसकी फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा। इसकी फील्ड अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो वो फोर्स हो जाएगी, हमारे पास वो फील्ड नहीं रहेगी। अब एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ और एक बच्चा बहुत तेज बोलता है, तो दोनों की फील्ड क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। फील्ड अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो कैसे पढ़ा पाएंगे। अगर हम बात करें फिजिक्स की तो जो डिस्टर्बेंस है दैट इज फोर्स। लेकिन अगर बच्चे नीचे नीचे बोलते रहें, बच्चे नीचे नीचे बहुत ही आराम से बोलते रहें, ठीक है, गुपचुप बातें करते रहें, सर को पता ही ना लगे, तो वो फील्ड डिस्टर्ब नहीं होती है। तो उस केसेस में हम किसको करते हैं प्रीफर, क्यू नॉट को। तो व्हाट इज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज। तो पहला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट इज द रीजन, रीजन है ये, इट इज द रीजन, एरिया है ये, इट इज द रीजन और स्पेस अराउंड ए सिंगल पॉइंट चार्ज वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी फेल्ट। ये वो रीजन है, ये वो एरिया है, ठीक है, किसका, सिंगल चार्ज का, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल है, फोर्स ऑफ रिपल्सन पॉसिबल है ड्यू टू अदर चार्ज। और वो जो अदर चार्ज होगा वो आपका सोर्स चार्ज नहीं होगा, वो क्या होगा, आपका टेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो ये फिजिकली आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। बेसिकली क्या होती है, द रीजन और स्पेस अराउंड ए सिंगल पॉइंट चार्ज वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन कैन बी फेल्ट ड्यू टू सेकंड चार्ज, एंड द सेकंड वन चार्ज इज बेसिकली टेस्ट चार्ज। ओके, नाउ व्हाट अबाउट मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स यहां पर क्या कहता है, देखिए इधर हम दोनों कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। तो मैथमेटिक्स यहां पर क्या कहता है, देखिए इधर बताइएगा, चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ कौन सी फील्ड बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ई से। चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ कौन सी फील्ड बेटा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसकी जो इंटेंसिटी, जो स्ट्रेंथ है, उसको मैं किससे कर रहा हूँ रिप्रेजेंट, ई से। अगर ई के रीजन में मैं किसको लेके आता हूँ, सेकंड चार्ज को, यानी कि सोर्स चार्ज को लेके आता हूँ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर मैं सेकंड चार्ज को लेके आता हूँ जो कि डेफिनेट है, सोर्स चार्ज है, तो ये फील्ड आपकी नहीं रहेगी, ये क्या हो जाएगी, आपकी फोर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से ये फोर्स हो जाएगी। यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आइएगा, तो वही बात यहाँ पर है, चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ बताइए कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसको मैं किससे लिख रहा हूँ बताइए, ई से। और इसके रीजन में अगर कोई सेकंड चार्ज आएगा, कौन सा आपकी बार, टेस्ट चार्ज। ये क्या था, सोर्स चार्ज, ये क्या है, टेस्ट चार्ज। तो फोर्स तो अब भी होगी, फोर्स तो अब भी होगी, यहाँ भी फोर्स थी।
फोर्स तो अब भी होगी, लेकिन वो जो फोर्स होगी वो लगभग किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, लगभग 1 के बराबर होता है, काफी स्मॉल वैल्यू होती है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नाम होता है इसका, एक्चुअल नाम क्या होता है इसका, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो लगभग वैल्यू 1 या उससे भी स्मॉल वैल्यू होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। यहाँ से हम जो है ना डिटेल में समझेंगे किसके कॉन्सेप्ट को, फोर्स के कॉन्सेप्ट को, और यहाँ से हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब भी आपको कॉन्सेप्ट करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप क्यू नॉट को लेके चलेंगे। फोर्स को अगर आपको स्टडी करनी है फोर्स के कॉन्सेप्ट की, तो आप F इजिकल टू क्या होगा, E इंटू क्यू। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट करना है तो क्या होगा, E इंटू क्या होगा, क्यू नॉट होगा। ओके, यहाँ से आपको E डिफाइन करना है, यहाँ से E डिफाइन नहीं करना आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से डिफाइन होगी, तो अगर यहाँ से आप E निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या आएगा आपके पास, F अपॉन क्यू नॉट। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इन एनालोगस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जनरल फॉर्मूला किसका होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला होगा। देखिए वन मोर टाइम, चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ कौन से फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी इंटेंसिटी E। ओके, इसके रीजन में कोई क्या लेके आएंगे हम, सोर्स चार्ज, तो E इंटू क्यू। तो ये जो सोर्स चार्ज जब वो फील्ड को डिस्टर्ब करेगा तो वो फील्ड नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी। तो यहां से हम फोर्स के कंसेप्ट को रीड करेंगे। सेकंड थिंग, चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी इंटेंसिटी E। अब की बार इसके रीजन में क्या आ रहा है, बताइए, टेस्ट चार्ज आ रहा है, क्यू नॉट आ रहा है। तो ये जो क्यू नॉट है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मिलके बनाएंगे फोर्स, फोर्स तो बनाएंगे, लेकिन वो जो फोर्स होगी वो लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बराबर होगी, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, काफ़ी स्मॉल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ से डिफाइन करेंगे, ना कि यहाँ से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से अगर आप E निकालते हो तो वो क्या आएगा, F अपॉन क्यू नॉट आएगा। ओके, वन मोर थिंग, देखिए इधर एग्जैक्ट फॉर्म, देखिए इधर एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इधर एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैथमेटिकली क्या होती है बेटा, बताइए, F अपॉन क्या होती है, क्यू नॉट। आप क्यू नहीं ले सकते यहाँ पर, क्यू अगर आपने ले लिया तो वो कंसेप्ट जो है वो फोर्स का हो जाएगा, यानी कि फोर्स क्या करेगी वहाँ पर, डोमिनेट करेगी एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस फॉर्मूले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी एज कंपेरिजन टू फोर्स। ओके, यहाँ पर एक मैं बता दूं कि जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं उनको तो पता ही होता है थोड़ा सा लिमिट के बारे में। F अपॉन, यहाँ पर मैं लिमिट लगाता हूँ, लिमिट क्या लगा दिया मैंने, क्यू नॉट टेंड्स टू 0, और यहाँ पे लिख दिया क्यू नॉट। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला सेम है, जो ये फॉर्मूला वही ये फॉर्मूला है। हमने यहाँ पर सिर्फ क्या किया है कि जो टेस्ट चार्ज है उसके क्रॉसपोंडिंग लिमिट लगा दी है, क्यू नॉट्स अप्रोचेज टू 0। इसका मतलब क्या होता है, क्यू नॉट अप्रोचेज टू 0, अप्रोचेज टू 0 है, ये 100% 0 नहीं है। 100% आपको इसको 0 नहीं करना है। 100% अगर आपने इसको 0 कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वो तो खत्म ही हो जाएगा, सेकंड चार्ज की जो प्रेजेंस है वो खत्म हो जाएगी। तो 100% आप इसको 0 नहीं कर सकते। अप्रोचेज टू 0 का मतलब क्या है कि धीरे धीरे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा, लेकिन 100% 0 नहीं होगा। तो ये दोनों रिजल्ट्स आपको 100% आपको ये क्लियर कर देंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपका बेटर रहेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बेटर है एज कंपेरिजन टू दिस कॉन्सेप्ट। तो मैथमेटिकली क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, F अपॉन क्या होता है, क्यू नॉट, और क्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, काफ़ी स्मॉल होती है। और स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, लिमिट लगा देंगे यहाँ पर, और लिमिट में क्या लगा दिया कि जो क्यू नॉट है वो अप्रोचेज टू 0, 100% 0 यहाँ पर नहीं होगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, F अपॉन क्यू नॉट, और ये जो क्यू नॉट है क्या बोलते हैं
बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज बोलते हैं, जिसके क्रॉसपोंडिंग क्या लगा दी गई है, लिमिट लगा दी गई है, जो कि क्यू नॉट क्या करता है, अप्रोच किसको, जीरो को, यानी कि ये जो क्यू नॉट है इसकी वैल्यू 1 से कम होती जाएगी लेकिन 100% जीरो नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके अंदर दो बातें आई हैं निकल के, एक तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस और दूसरा इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस। ओके, तो व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस, वंस टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको, इट इज द रीजन और स्पेस अराउंड ए सिंगल चार्ज वेयर force of attraction or force of repulsion due to other charge can be felt, so that is known as the electric field. And mathematically it is defined as the ratio of force per unit test charge. So this is the mathematical significance of electric field, and this is the basic of the next chapter, that is electrostatic field. Now let's start with new topic. सेकंड चार्ज क्यों लेंगे हम बताइए, ताकि फर्स्ट चार्ज की जो फील्ड है हम उसको समझ सकें, उसका जो एरिया हम पता लगा सकें कि कहाँ तक उसका एरिया है, इसलिए हम क्या लेंगे, सेकंड चार्ज लेंगे। और सेकंड चार्ज हम टेस्ट चार्ज क्यों लेंगे, ताकि पहले चार्ज की जो फील्ड है वो डिस्टर्ब ना हो, तो डिस्टर्बेंस को अवॉइड करने के लिए हम क्या लेंगे, जो सेकंड चार्ज है वो क्या लेंगे, हम टेस्ट चार्ज लेंगे। ओके, देखिए इधर, मोर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ रिजल्ट्स और हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हम जानते हैं कि इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, एफ अपॉन क्या होता है, क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। अच्छा एक चीज़ बताएं, आप सारे के सारे बताएं, बैठे हैं आप सारे, कि फर्स्ट चैप्टर में हमने किसकी स्टडी की थी बताइए, बोलो, फोर्स की। कूलम्ब लॉ क्या था, फोर्स। जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो भी फोर्स था। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर भी क्या निकाला था हमने, फोर्स था। वेक्टर फॉर्म को फॉलो करता है F12 = -F12, वो भी क्या था, फोर्स था। यहाँ पर क्या है बताइए, F के नीचे क्या लगाना है, क्यू नॉट। ओके, ये जो F है फोर्स है आपकी, इसके नीचे सिर्फ क्यू नॉट लगाना है, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर अगर आपको आता है, फर्स्ट चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आ गया है, तो सिर्फ नीचे क्यू नॉट लगाना है। आपका जो सेकंड चैप्टर वो हाफ तो यहीं पूरा हो जाएगा आपको। तो इसलिए मैं कह रहा था कि फर्स्ट चैप्टर अगर आपको क्लियर नहीं है और समझ में कुछ नहीं आया तो उसको दोबारा पढ़ें आप, तभी आप इसको कर पाएंगे। फर्स्ट चैप्टर की स्टडी करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सब कुछ किसके बारे में बताया गया, फोर्स के बारे में बताया गया। तो एफ अपॉन क्यू नॉट आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। देखिए इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं क्या होती है, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो व्हाट इज फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसी डायरेक्शन में होगी आपकी। सेकंड, इसकी जो यूनिट है बताइए, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है, कूलम्ब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो क्या होगी, न्यूटन पर कूलम्ब होगी। थर्ड, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला, अच्छा ये बताइए कि ये जो न्यूटन पर कूलम्ब है वो किस सिस्टम में है, एसआई में। अगर आपको निकालना है सीजीएस में तो बताओ क्या होगा, न्यूटन की जगह क्या आएगा, डाइन आएगा, और जो कूलम्ब है उसकी जगह स्टेट कूलम्ब आ जाएगा। ओके, थर्ड देखिए, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या होगा, देखिए इधर, फोर्स का पता है सभी को, क्या होता है बताइए, फोर्स का बहुत ही फेमस है, mLT-2, और क्यू का, चार्ज का क्या होता है, चार्ज का AT। लास्ट टाइम बताया गया था आपको, चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या होता है, AT। तो क्या आएगा बताइए, mL बोलिए T-3A-1। तो ये क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, लेट्स स्टार्ट विद न्यू टॉपिक। तो वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम्ब,
और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इम्पोर्टेंट है, MLT-3A-। आज हम सिर्फ वही रिजल्ट डिस्कस करेंगे जो हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। तो वो 4-5 रिजल्ट हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी हैं, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम कल आपसे फिर मिलेंगे। देखिए, तो फर्स्ट टॉपिक देखिए इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। तो पहला टॉपिक आपके सामने है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। आपको बताया था कि जो फील्ड होती है वो ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज होती है, ड्यू टू टू चार्ज नहीं होती है। तो देखिए 1 मिनट के लिए, वही आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं ए और बी। ए पर जो चार्ज है वो क्या है, क्यू, और बी पर जो चार्ज है वो क्या लेंगे, हम क्यू नॉट लेंगे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि बी पर चार्ज क्या लेंगे, क्यू नॉट लेंगे। लास्ट टाइम जो कूलम्ब लॉ हमने किया था, कूलम्ब लॉ, उसके अंदर Q1 और Q2 लिया था, लेकिन वो किसका कंसेप्ट था, फोर्स का। यहाँ पर जो कंसेप्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसलिए एक चार्ज क्या लेंगे, सोर्स चार्ज Q, दूसरा क्या लेंगे, टेस्ट चार्ज यानी कि Q नॉट, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच की मान लीजिए क्या है, R। तो बताइए इन दोनों के बीच की फोर्स क्या होगी, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ इन दोनों के बीच की फोर्स क्या होगी, बताइए। F इज इक्वल टू K Q नॉट बाई क्या होगा, R स्क्वायर। ओके, ये क्या है बताइए, फोर्स। निकालनी क्या है, फील्ड। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन Q नॉट। यहाँ से अगर हम निकालेंगे F, तो F क्या आएगा यहाँ से, Q नॉट इंटू ई। इक्वेशन नंबर 1, F क्या आ जाएगा, Q नॉट ई। F की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें आप, F की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें, बोलो क्या आएगा, Q नॉट ई इज इक्वल टू K Q नॉट बाई R स्क्वायर। ओके, F क्या होता है, K Q नॉट बाई R स्क्वायर। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, निकालनी क्या है, फील्ड, ये तो फोर्स है। E क्या होता है, F अपॉन Q नॉट, तो F क्या होगा, Q नॉट इंटू ई। F की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q नॉट इंटू ई, क्या आएगा, K Q नॉट बाई R स्क्वायर। Q नॉट से क्या कट जाएगा, Q नॉट कट जाएगा। तो बताइए क्या रह जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रह जाएगी, बताइए, K Q बाई क्या होगा, बताइए, R स्क्वायर। ओके, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, K Q बाई क्या हो जाएगी, R स्क्वायर। और K की वैल्यू को अगर आप पुट करते हो, पुट करते रहना चाहिए क्योंकि भूल जाओगे नहीं तो, ठीक है। Q तो एज इट इज हो जाएगा, और K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, R स्क्वायर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। ओके, सिंपल टॉपिक था आपके लिए। Q नॉट, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, क्या डिस्टेंस है, R, तो फोर्स क्या होगी, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, F अपॉन Q नॉट, तो F क्या होगा, Q नॉट इंटू ई। F की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो Q नॉट ई इजिकल टू ये आ जाएगा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, K Q बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। करने के लिए क्या करोगे कि यहाँ पे क्या लगाओगे, यूनिट वेक्टर लगाओगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेक्टर। देखिए मैं बता ही देता हूँ आपको, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है करने की। यहाँ पर आप छोड़ सकते हो, मोर देन सफिशिएंट है ये, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और इंटू क्या लगा दोगे, यूनिट वेक्टर लगा दोगे। तो ये क्या है, बोलो, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन
क्या हो जाएगी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे छोड़ना हो यहाँ छोड़ लो, यहाँ बेस्ट रहेगा, आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, देखिए इधर, अब टॉपिक सारे वही होंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे, वही फर्स्ट पार्ट का हम यहाँ पर अब लगातार यूज़ करेंगे, स्पीड से यूज़ करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, कुछ याद आया आपको? ग्रुप ऑफ चार्जेस कौन सा प्रिंसिपल था बताइए? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। डिटेल में नहीं करवाऊंगा मैं, बताइए कौन सा बच्चा बताएगा कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का रिजल्ट क्या आया था हमारे पास? F इज इक्वल टू क्या था बताइए? क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई अपॉन आर आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर आई नॉट। याद होगा सभी को। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का जो रिजल्ट हमारे पास आया था वो ये आया था। और जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेज, तो आपको एज वी नो दैट नहीं करना है, आपको ये पूरा शुरू से प्रूव करना है। पहले इसको आपको प्रूव करना है। प्रूव कैसे किया था? थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको कि हमारे पास सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे और सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही पार्टिकल के ऊपर क्या लगा रहे थे? फोर्स। तो जो टोटल फोर्स थी हमारे पास ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल, ड्यू टू सेकंड पार्टिकल एंड ड्यू टू n पार्टिकल्स थी, और उसका जो रिजल्ट हमारे पास आया था वो ये रिजल्ट आया था। तो ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है, दोबारा से निकालना है, एज वी नो दैट आपको नहीं करना है। तो f आपके पास क्या आएगा? क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई अपॉन आर आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर आई नॉट। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? फोर्स। लेकिन निकालना क्या है बताइए? आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बताएं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो। f अपॉन क्यू नॉट। तो f यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए? क्यू नॉट इंटू ई। ये जो फोर्स की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, कर दूँ यहीं पे पुट, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? F अपॉन क्यू नॉट। तो व्हाट इज F? व्हाट इज F? क्यू नॉट इंटू ई। F की वैल्यू यहाँ पुट करो तो बताइए क्या आएगा? क्यू नॉट इंटू ई। क्यू नॉट से क्या कट जाएगा? क्यू नॉट कट जाएगा। तो बताइए व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? E इज इक्वल टू क्यू नॉट से कट जाएगा क्यू नॉट, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई अपॉन बोलिए आर आई नॉट का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा? आर आई नॉट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन जिन बच्चों को फर्स्ट पार्ट याद नहीं है वो यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे, तो वो आप दोबारा पढ़ें, दोबारा ढंग से उसको तैयार करें और फिर यहाँ पर आए आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस वाज द सेकंड टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। पहले आपको पता होना चाहिए फोर्स का, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पता होना चाहिए, F अपॉन क्यू नॉट। तो F क्या आ जाएगा? क्यू नॉट इंटू ई। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिएगा, अपनी कॉपी पेन से लगातार आप नोट करते रहिएगा। पेन कॉपी आप निकाल के रखें और साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते रहें। ये मत सोचें कि सारा कुछ किया रखा है, सारा कुछ बोर्ड पे हो रहा है, सारा कुछ नोट्स के अंदर अवेलेबल है। तो अपने पॉइंट्स को आप नोट करते रहें। देखिए नेक्स्ट वन आर्टिकल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर। याद हो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो वहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स का कंसेप्ट था और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है। याद हो ये डायग्राम था हमारे पास, देखिए इधर ये आपके पास A था, ये क्या था बताइए B, ये डिस्टेंस क्या थी R1, ये क्या था बताइए R2, ये ओरिजिन था। हमने A से B कंसेप्ट लिया था, यानी क्या लिया था हमने R12 लिया था।
यहाँ पर चार्ज Q1 लिया था, यहाँ पर चार्ज Q2 लिया था, लेकिन अब की बार क्या लेंगे बताइए, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो एक चार्ज क्या लेंगे बताओ, Q, और सेकंड चार्ज क्या लेंगे, Q0। व्हाट इज Q0, टेस्ट चार्ज। इसका रिजल्ट क्या आया था हमारे पास, आप लास्ट वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, याद भी होगा आपको। पोजीशन वेक्टर का रिजल्ट आपके पास क्या आया था, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये था मॉड फॉर्म में था ये R2 माइनस R1, इसकी पावर क्या थी 3, और ये वेक्टर फॉर्म में था ऊपर आपके पास R2 माइनस R1। ये आपके पास इसका रिजल्ट आया था। ये आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा। एक हमने निकाला था F12 और सिमिलरली क्या था F21। तो यहाँ पर हम सिंपली F लिख रहे हैं, आपकी मर्जी है कि F12 लिखें या F21 लिखें। तो Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R की पावर 3 था। यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस था वो क्या था, R2 माइनस R1 इसकी पावर 3, और ये R2 माइनस R1। अगर हम निकालेंगे सेकंड पार्ट इसका तो क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 और R1 माइनस R2। तो ये रिजल्ट भी आपको दोबारा से निकालना पड़ेगा, दोबारा से प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप कंसेप्ट कर रहे हो तो एक चार्ज क्या लोगे बताइए, Q, और सेकेंड चार्ज आप क्या लोगे, Q0। तो फोर्स क्या आ जाएगी बताइए, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में, और इसकी मोड फॉर्म में इसकी पावर कितनी है, 3 है। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, फोर्स। निकालने क्या बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड F अपॉन Q0। तो इसका मतलब F आपके पास क्या आ जाएगा, Q0 इंटू ई। F की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, बोलो F की वैल्यू क्या बताइए, Q0 इंटू ई। तो F की वैल्यू हम पुट करेंगे Q0 इंटू ई। तो बताएं हमारे पास क्या रहेगा बताइए, F की वैल्यू पुट करने के बाद Q0 से क्या कट जाएगा, Q0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, जो कि क्या होगी बताइए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए R2 माइनस R1, और नीचे R2 माइनस R1 इसकी पावर 3। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। आप उसको इजीली कर सकते हो। आपको वो जो लास्ट टाइम जो टॉपिक करवाया था वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वहाँ से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर डिफरेंस क्या करना है आपको, Q और Q0 लेना है। वहाँ पर Q1 और क्या था, Q2 था आपके पास, ठीक है। अब देखिए लास्ट टॉपिक देखिए, आज का हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास याद हो आपको 3 डिस्ट्रीब्यूशंस थे हमारे पास, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम यहाँ पर भी 3 डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर वही बात आती है कि फर्स्ट रिजल्ट्स आपको अगर याद होंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए कितनी टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन थे, बोलिएगा 3 टाइप्स के। कौन कौन से, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। लीनियर चार्ज के लिए क्या था, लैम्डा, सरफेस चार्ज के लिए सिग्मा, और वॉल्यूम चार्ज के लिए क्या था, रो। लीनियर चार्ज क्या होता है, चार्ज बाय लेंथ। सरफेस चार्ज क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। और वॉल्यूम चार्ज क्या होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम। और जो रिजल्ट्स हमारे पास आए थे बताइए क्या था, फोर्स इन केस ऑफ लीनियर चार्ज, कौन सा बच्चा बताएगा, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या था, L लैम्डा इंटू DL बाई आर स्क्वायर। ये रिजल्ट था आपके पास इन केस ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस का क्या था बताइए, सरफेस का फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या था, S सिग्मा इंटू DS बाई क्या होगा, आर स्क्वायर। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है घर से वो इजीली समझ पा रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे होंगे, यार क्या करें दोनों। तो ध्यान दीजिए, थर्ड है आपके पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बताइए, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V रो इंटू DV बाई क्या होगा आपके पास, आर स्क्वायर। तो ये आपके पास 3 रिजल्ट थे, लेकिन किसके थे ये, फोर्स के। यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, वही बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बताओ क्या होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q0। तो व्हाट इज F,
क्यू नॉट इंटू ई। तो जहाँ जहाँ भी एफ लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ भी एफ लिखा हुआ है वहाँ पर क्या पुट करोगे आप, क्यू नॉट ई। क्या पुट करोगे बताइए, क्यू नॉट ई। ई के नीचे क्या है, एस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जहाँ भी एफ लिखा हुआ वहाँ पर क्या पुट करोगे आप, क्यू नॉट इंटू ई। क्यू नॉट से क्या कट जाएगा बताइए, क्यू नॉट आ जाएगा 1। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली मेरे ख्याल से कहा गया होगा समझ में आपको, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ भी क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था आपका आज का टॉपिक। और आज हमने जो डिस्कस किया उसमें सबसे पहले कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, द रीजन और स्पेस अराउंड ए सिंगल चार्ज, and second one is the mathematical form of electric field, it is F upon Q naught, and most appropriate answer is F upon Q naught। और Q naught को लिमिट से लगा दिया गया है, Q naught approaches to 0। यूनिट की जहाँ तक बात है तो न्यूटन पर कूलाम होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल सकते हो। और कुछ रिजल्ट्स हमने किए हैं यहाँ पर, और वो जो रिजल्ट्स थे वो लगभग वही रिजल्ट्स थे जो हमने फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं, उसी की मॉडिफाइड फॉर्म थी। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, एफ के बारे में, यहाँ पर नीचे आपको क्या लगाना है, क्यू नॉट लगाना है। तो पहला जो रिजल्ट था हमारे पास वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज, दूसरा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, सेकंड रिजल्ट था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, थर्ड जो रिजल्ट था हमारे पास वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर, एंड द लास्ट एंड फाइनल वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।